सो हे गाइस, आप ऑल कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज मैं लेके आया हूँ ग्रेविटेशन पार्ट 6। सो पार्ट 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 6 में हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है। सो गाइस, लास्ट लेक्चर तक हमने प्रेशर पढ़ लिया था। ठीक है। अगर आपने ग्रेविटेशन पार्ट 5 नहीं देखा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है। ग्रेविटेशन के बाकी के 4 पार्ट आपके ग्रेविटेशन जो दूसरी यूनिट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारी सेकेंड यूनिट है फोर्स एंड अपथ्रस्ट, उस वो सॉरी अपथ्रस्ट एंड प्रेशर, उसकी यूनिट हमने पार्ट 5 से स्टार्ट कर रखी है। आज उस यूनिट का हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है। सो गाइज, अब हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स। सो सबसे पहले भैया, प्रेशर हमें पता है, हमें ये नहीं पता कि फ्लूइड्स क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, फ्लूइड्स आखिरकार होता क्या है। सो दो सब्सटेंसेस विच कैन इजीली फ्लो। ठीक है। हमने केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था फ्लूइड्स के बारे में, अगर आपको याद हो। हमने कहा था दो सब्सटेंसेस विच कैन इजीली फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। वो ऐसे सब्सटेंस जो इजीली फ्लो कर सकते हो। फ्लो क्या है भाई? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हो, वो क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं। भाई एयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रेवल कर सकती है। लिक्विड ट्रेवल कर सकता नहीं कर सकता? बिल्कुल भैया, अगर आप उसे स्पेस प्रोवाइड कर दोगे तो वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। लेकिन आप उसे एक बंद कंटेनर में बंद कर दोगे तो कैसे ट्रेवल करेगा? ठीक है। तो लिक्विड भी ट्रेवल कर सकता है। तो ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। ठीक है, ये बात तो हम तो मानते हो। जो चीज ट्रेवल कर सकती है वो क्या है? हमारा फ्लूइड्स है। तो लिक्विड और गैसेस दोनों ही क्या है? ऐसे सब्सटेंस हैं जो ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो क्या है? वो फ्लूइड्स हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। वाटर एंड एयर आर द टू मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स। ठीक है भाई, वाटर और एयर हमारे आसपास मौजूद सबसे कॉमन फ्लूइड्स हैं। भाई वाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है, एयर हमारे पास फ्री में मौजूद है। वो क्या है? सबसे कॉमन फ्लूइड्स हैं। ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू देयर वेट। हमने कहा था लास्ट में, अगर आपने याद हो, हमने ग्रेविटेशन में कहा था कि हर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट अपने जहाँ पे भी वो है वहाँ पे परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का वेट। भाई हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जिस भी जगह पे खड़े होंगे, हम उस जगह पर एक फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स कैसी होगी? हमारे वेट के बिल्कुल इक्वल होगी। वो फोर्स किसके इक्वल होगी? हमारे वेट के बिल्कुल इक्वल होगी वो फोर्स। ठीक है भाई, कोई ऑब्जेक्ट 50 किलो का है तो वो 50 किलो का ऑब्जेक्ट लगाएगा। देखो हम किलो ही बोलते हैं, वैसे मैंने कहा था न्यूटन होता है। चलो कोई बात नहीं है, तो हमारी आदत पड़ रही है। ठीक है। तो फोर्स जो लगती है किसी भी जगह पे हम खड़े हुए हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं वो क्या होती है? वेट होती है। ठीक है। ठीक है भैया। क्या भैया फ्लूइड्स भी फोर्स लगाते होंगे? बिल्कुल भाई, फ्लूइड्स के पास भी कुछ ना कुछ वेट्स होता ही है। तो वो भी क्या है? वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर। ठीक है, वो कुछ ना कुछ प्रेशर उस कंटेनर पे जरूर लगाते हैं जिस कंटेनर में आप उन्हें रखते हो। भाई मान लो मैं आपको कहूँ आप ऑक्सीजन एक कंटेनर में भर के रख दो, तो वो उस कंटेनर पे कंटिन्यूअसली एक प्रेशर लगाती है, क्योंकि उसके पास कोई वेट है। ठीक है। सो गाइज, ये बात थी हमारी फ्लूइड्स की। ठीक है। तो भाई अब फ्लूइड्स के बाद हो गई, अब बात है प्रेशर की। बात फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेज एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है। जो फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड और गैसेज, जिसे हमने कहा कि फ्लूइड्स जो है हमारे, वो क्या होता है? लिक्विड और गैसेज होते हैं, वो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। फ्लूइड्स जो होते हैं वो हमारे हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, और वो डायरेक्शन क्या है? इवन अपवर्ड्स। ठीक है। जो हमारे फ्लूइड्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाते हैं। भाई अगर मैं गैस की बात करूं तो क्या गैस ऊपर की तरफ नहीं चलती? बिल्कुल चलती है। अब वो ऊपर की तरफ चलेगी तो वो बंद कंटेनर में, मान लो ये कोई बंद कंटेनर है, आपकी गैस ऊपर की तरफ चल रही है, तो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी नहीं लगाएगी? है ना। तो फ्लूइड्स में, और स्पेशली गैसेस, गैसेस तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है भाई, ये बात हो गई हमारी क्लियर। चलते हैं हम बियोंसी की तरफ। ठीक है। व्हाट इज बियोंसी? आखिरकार बियोंसी होता क्या है? बियोंसी क्या है? चलिए पढ़ते हैं। बियोंसी एक बहुत ही नया वर्ड है हमारे लिए। ठीक है। तो बियोंसी क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हो तो होता क्या है? लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं, आप कभी स्विम कर रहे होंगे तो आपने चेक किया होगा, जब आप स्विम करते हो तो आपको अपना वजन हल्का लगता है, आपको अपना वेट हल्का लगता है। या फिर कोई भी चीज़ अगर आप पानी में डालो तो आपको लगता है कि वो हल्की हो गई है, वो लाइट हो गई है ना।
हल्का हो गया। ऐसा क्यों होता है? देखो, किसी ने अगर करके देखा है तो वेरी गुड, नहीं करके देखा तो आप कर सकते हो। स्विमिंग पूल में जाओ, तैर के देख लो, पता चल जाएगा, आप हल्के लाइट वेट फील करते हो। ऐसा असल में क्यों है? जब भी आप पानी में डालते हो, जब आप पानी में जाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आप पानी में जाता है, में लिक्विड जाएगा तो घुल जाएगा पानी में। जब भी कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पानी में डलता है तो कोई भी लिक्विड उस पे अपवर्ड फोर्स लगाता है। कोई भी लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पानी में जाता है, होता क्या है, पानी उस पे या फिर कोई भी लिक्विड उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। कोई भी लिक्विड उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो हल्का फील होता है। मान लो वो 50 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा था, मान लो वो 50 न्यूटन का वेट अपना नीचे की तरफ लगा रहा था। मैंने कहा उसका जो वेट है वो 50 न्यूटन है। वो 50 न्यूटन का वेट नीचे की तरफ लगा रहा था। और मैं कहूँ ऐसा हो, अगर 10 न्यूटन का वेट या 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो पानी उसके ऊपर लगाने लग जाए, उसके ऊपर ऊपर वाली डायरेक्शन में लगाने लग जाए, तो इफेक्टिव वेट कितना बचेगा उस इंसान का? भैया इफेक्टिव वेट बचेगा 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, 10 न्यूटन का वो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स जो बचेगी उस ऑब्जेक्ट के, या इफेक्टिव वेट जो बचेगा वो 40 न्यूटन बचेगा। तो भाई एकदम से 50 न्यूटन जो वो फोर्स धरती पे लगा रहा था या किसी भी चीज़ पे लगा रहा था, वो एकदम से 40 न्यूटन हो जाएगा, तो क्या उसे हल्का फील नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना कि अपवर्ड फोर्स होता कितना है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मत पकड़ना, हमें ये नहीं जानना है कि अपवर्ड फोर्स कितना होता है, इसमें मत पढ़िए। बस एक फोर्स लग रही है हर एक चीज पे, हर एक सॉलिड चीज पे, जब वो पानी में जाती है तो उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कॉर्क है जिसे हमने क्या किया है, अपने थंब से फोर्स लगा के नीचे की तरफ पुश किया है। ठीक है भाई, अब जैसे वो नीचे गया, ठीक है भाई, अब उस पर कंटिन्यूअसली अपवर्ड फोर्स तो लग रही थी पानी की, लेकिन हम भी उस पर एक फोर्स लगा रहे थे जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। कंटिन्यूअसली पानी उस पर एक फोर्स लगा रहा है और हमने भी यहाँ से एक फोर्स लगा रखी है जिसकी वजह से ये अंदर नहीं आ पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपना थंब हटाएंगे, ये कॉर्क जो है एकदम तेजी से ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, द कॉर्क इमिडिएटली राइजेस टू द सरफेस, क्योंकि पानी उस पे कंटिन्यूअसली एक क्या फोर्स लगा रहा है, एक अपथ्रस्ट लगा रहा है। फोर्स हमने कहा था ना, फोर्स को आप थ्रस्ट भी बोल सकते हो इस वाले चैप्टर में। तो पानी उस पे एक अपवर्ड फोर्स कहूँ या अपथ्रस्ट कहूँ, वो लगा रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन अ वाटर, ठीक है, अब यहाँ पे हम स्पेशली वाटर कह लीजिए या लिक्विड कह लीजिए, आप जहाँ पे वाटर आए वहाँ पे लिक्विड समझ सकते हो। ठीक है, हम जहाँ भी वाटर बोलेंगे वहाँ लिक्विड का भी काम होगा। ठीक है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी, ठीक है, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट होता है कोई भी ऐसी चीज़, है ना। बॉडी क्या है? कोई भी इंसान, व्यक्ति या फिर सामान। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जब हम पानी में डालते हैं तो उसका जो वेट होता है वो हल्का हल्का फील हो जाता है। जो उसका जो वेट है वो थोड़ा कम लगने लग जाता है। देखो, वेट कम नहीं हुआ है, लेकिन एक अपवर्ड फोर्स पानी हम पे लगा रहा है जिसकी वजह से हमें लगता है लाइट फील करते हैं। देखो, 50 न्यूटन वेट है उस इंसान का, वो अब भी 50 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, वो पानी से बाहर निकलेगा, उसका वेट फिर से 50 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन पानी अब उस पे कुछ एक फोर्स लगा रहा है, जिसे मैंने बोला अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव वेट नया वर्ड लाया हूं मैं यहाँ, इफेक्टिव वेट जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट का कम हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेस हैवी व्हेन समर्स इन वाटर देन दे आर इन एयर। भाई एयर हम पे कोई फोर्स नहीं लगाती, एयर हम पे कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगाती है। ठीक है, इसलिए हमें हल्का हल्का नहीं लगता भाई। अगर एयर भी हम पे एक अपवर्ड फोर्स लगाती तो हमें हल्का हल्का महसूस अर्थ पे भी होता भाई, जब हम ग्राउंड पे खड़े होते तब भी होता। लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो लगाते हैं एक अपवर्ड फोर्स। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन वाटर दे फील्स लाइटर देन दे आर इन एयर। क्लियर हो गया भाई। द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस हैवी
द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस हैवी। देखो यहाँ पे दोनों सेम ही बात है, बस तरीका अलग अलग बताया गया है, समझने वाली बात है। द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस हैवी इन वाटर बिकॉज वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का महसूस करता है पानी में, क्योंकि पानी उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, पानी उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। इट इज नॉट ओनली वाटर विच एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स। ये केवल पानी ही नहीं है जो उसे एक अपवर्ड फोर्स लगाता है ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। ठीक है, इट इज नॉट ओनली वाटर विच एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि पानी नहीं, हर एक लिक्विड भी उस पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है जो उसमें डालोगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था, जहाँ भी आपको पानी मिले, जहाँ भी आपको वाटर शब्द यूज हो रहा हो, वहाँ आप किसी लिक्विड से कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, बस हम कॉमनली वाटर ले लेते हैं। ठीक है, अब बियोंसी क्या है भैया? बियोंसी है ये टर्म, पढ़ो बियोंसी। व्हाट इज बियोंसी? तो बियोंसी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायोंसी। ठीक है, बायोंसी क्या है? एक टेंडेंसी है एक लिक्विड की क्या है? टेंडेंसी है टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। लिक्विड की क्षमता है ना, क्षमता, टेंडेंसी मतलब क्षमता। तो जो लिक्विड की क्षमता होती है एक अपवर्ड फोर्स लगाने की, वो क्या होती है? बायोंसी। ठीक है भाई, अब बियॉन्ड फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज बियॉन्ड फोर्स? भाई बायोंसी हो गया, पर अपवर्ड फोर्स तो जो था उसे हम बियॉन्ड फोर्स भी बोलते हैं। देखो, जो अपवर्ड फोर्स है उसे बियॉन्ड फोर्स भी बोला जाता है। देखो अलग अलग नाम है? तो अपवर्ड फोर्स का एक नाम और है, दैट इज बियॉन्ड फोर्स है। वो बायोंड फोर्स को जरा हम चेक कर लेते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जब वो इमर्ज होता है किसी लिक्विड में, उस फोर्स का नाम होता है बियॉन्ड फोर्स। उस फोर्स का नाम होता है बियॉन्ड फोर्स। इट इज ड्यू टू, अब ये फोर्स कहाँ से आया? इट इज ड्यू टू द अपवर्ड, अच्छा इसकी बात हम बाद में करेंगे कि ये फोर्स कहाँ से आया, पहले ये देख लीजिए। इट इज ड्यू टू दिस वर्ड बियॉन्ड फोर्स। ये इस बियॉन्ड फोर्स का ही कारण है कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो हल्का अपीयर करता है, वो थोड़ा कम वेट अपीयर करता है। उसे लगता है कि मैं जो वेट है वो हल्का हो गया है। ठीक है, मैं जिम विम गया हूँ, मेरा वेट हल्का हो गया है। इट इज़ बियॉन्ड फोर्स विच मेक्स द ऑब्जेक्ट सीम्स लाइटर इन वाटर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, सबसे एक ही बात चल रही है। मेन बात आ जाती है कॉजेज ऑफ बियॉन्ड फोर्स। भैया बियॉन्ड फोर्स का कारण क्या है? ये बियॉन्ड फोर्स आई क्यों है? ऐसा क्यों है जब एक ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डालते हैं वो हल्का फील करता है? मेन जो ये कारण है वीडियो बनाने का वो यही है, बियॉन्ड फोर्स समझाना कि भाई कारण क्या है। बना बता तो कोई भी सकता है बियॉन्ड से क्या होता है, कॉजेज समझाने का मेन कारण है व्हाट इज बियॉन्ड फोर्स। देखो यहाँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी कहानी लिख रखी है, ये देखो यहाँ से शुरू करके, देखो यहाँ से शुरू करके और मैंने कहाँ तक, यहाँ तक बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी आपको समझाई है। लेकिन उस कहानी को मैं अपनी भाषा में आराम से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से बैठो सुनो। ठीक है, ये लाइन मैं पढ़ दूंगा, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी एक इंसान को लेके बैठ जाओ, वो हिंदी तो इंग्लिश कन्वर्ट कर देगा आपको। देख मेरी बात सुनो, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा। हुआ क्या है, हमने एक ये कंटेनर है, कुछ भी बोल लो आप, इसे बाल्टी बोल लो, कुछ भी बोल लो। हमने इस बाल्टी में या कंटेनर में जो भी है एक मग्गा लिया है। ये जो आपका मग्गा दिख रहा होगा, ये मग्गा लिया है और इस मग्गे के अंदर क्या है? पानी। इस मग्गे के अंदर क्या है? पानी। और ये क्या है? ये भी है पानी। ये भी क्या है? पानी। मतलब इस मग्गे के अंदर कुछ है जिसकी वजह से इसके पास कुछ वेट है भाई, वरना खाली मग्गे के पास तो बहुत कम वेट होता है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इस मग्गे को, मग्गे में कह दिया मग्गे के अंदर है पानी और चारों तरफ भी पानी है। तो होता क्या है, पानी चारों डायरेक्शन से, है ना, अभी तक हमें लग रहा था पानी सिर्फ नीचे से फोर्स लगा रहा है, लेकिन पानी क्या है, पानी चारों डायरेक्शन में इस मग्गे के ऊपर क्या करता है? फोर्स लगाता है। पानी चारों डायरेक्शन में मग्गे के ऊपर एक फोर्स लगाता है। ठीक है भैया, चलो ठीक है, मान लेते हैं, आपकी इतनी बात मान लेते हैं। होता क्या है, जितना फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है पानी, उतना ही फोर्स पानी इस डायरेक्शन में लगाता है, जिसकी वजह से ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स तो हो जाती है कैंसल। जिसकी वजह से ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स तो हो जाती है कैंसल। भाई मैं आपसे कहूँ, आप एक रस्सी है, एक बंदा इस रस्सी को इस तरफ 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है,
एक बंदा एक रस्सी को इस तरफ 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और दूसरा बंदा इस रस्सी को इधर खींच रहा है सेम फोर्स से, 5 न्यूटन के फोर्स से। तो रस्सी किस तरफ जाएगी? आप कहोगे भैया रस्सी किधर भी नहीं जाएगी, रस्सी इधर की इधर ही रह जाएगी। ऐसे ही तो है ना। तो भाई जितना फोर्स ये लगा रहा था, पानी लगा रहा था इस डायरेक्शन में, उतना सेम यहाँ से पानी लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्स हो जाते हैं कैंसल। ये बात तो क्लियर होगी ना भाई, ये दोनों फोर्स हो जाते हैं कैंसल। लेकिन अब हुआ क्या, जितना फोर्स ये पानी यहाँ से लगाता है वो कम होता है उतने फोर्स के जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ लगाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमारा मग्गा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है। मान लो ये सेंटर भी है, मैं सेंटर के, वैसे तो सेंटर नहीं है, सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ है। देखो यहाँ पे ए पॉइंट पे देखो, ये जरा सा पानी फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। ये बहुत थोड़ा सा पानी फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, ये बहुत थोड़ा सा पानी फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ देखो बी पार्ट से ये बहुत सारा पानी फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। क्लियर हो रहा है भाई? ये बी पार्ट से ये बहुत सारा पानी फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो जो ये बी पार्ट वाला फोर्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ए वाले फोर्स से। जो ए पार्ट पे फोर्स लग रही है ना डाउनवर्ड, जो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे, भाई ये ए लिखा हुआ है, जो ये इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड फोर्स, वो थोड़ी सी कम होती है इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के कंपैरिजन में। जो ये बी पॉइंट वाली फोर्स है ये फोर्स ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जब हम इस फोर्स को माइनस करते हैं तो कुछ फोर्स तो बचेगी भाई। चलो एक एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लो ये फोर्स 10 न्यूटन की है, और ये फोर्स 3 न्यूटन की है, और ये फोर्स 3 न्यूटन की है। तो जब हम इन फोर्स को माइनस करेंगे, 10 माइनस 3 करेंगे, तो हमारे पास इफेक्टिव फोर्स कितनी बचेगी भैया? 7 न्यूटन। यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट 7 न्यूटन की फोर्स ऊपर की तरफ झेल रहा होगा। ये जो मग्गा है, इस मग्गे पे 7 न्यूटन की अपवर्ड फोर्स लग रही होगी। भाई क्लियर हो गया? नहीं हुआ? अब इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है। In order to understand why liquid exerts an upward beyond force, let us consider a mug filled with water immersed in a bucket. हमने मान लिया कि एक मग्गा है जो पानी से भरा हुआ है और उस मग्गे को हमने कंटेनर में डाल दिया है, ठीक है। वाटर एक्सर्ट फोर्स ऑन द साइड्स ऑफ द मग। इन्होंने कहा कि मग जो वाटर है वो मग्गे पे चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है, ठीक है भैया, चारों तरफ से मग्गा जो है फोर्स लगा रहा है टॉप से भी, बॉटम से भी, साइड वाइज एरो से भी, ठीक है, जो आप एरो से देख सकते हो, ठीक है। तो एक बात तो आपको क्लियर होगी, फोर्स जो है वाटर चारों तरफ लगाता है, लेकिन फोर्स इफेक्टिवली कहाँ निकलती है? अपवर्ड फोर्स, ठीक है। जो ये साइड वाइज फोर्सेस होती हैं ये बिल्कुल क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और अपोजिट हो जाती हैं। इसलिए ये क्या कर देती हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। जैसे मैंने वो रस्सी वाला एग्जांपल दिया, एक रस्सी आप 5 न्यूटन फोर्स से राइट की तरफ खींच रहे हो, दूसरे और वही सेम रस्सी आप 5 न्यूटन के फोर्स से लेफ्ट की तरफ खींच रहे हो, तो रस्सी कहीं पर भी नहीं जाएगी, रस्सी इफेक्टिवली वहीं की वहीं रह जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द मग, ठीक है। अब मग्गे के टॉप से एक फोर्स लग रही है जो उसे मग्गे को नीचे की तरफ धकेल रही है। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मग्गे के ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ना, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है फोर्स। और ये फोर्स इफेक्टिवली देखा गया, ये फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है, ये फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है ये ज़्यादा होती है। ये फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है एक ऑब्जेक्ट पे वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का हल्का महसूस करता है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? जो एक ऑब्जेक्ट है वो हल्का हल्का महसूस करता है। नाउ इट इज नोन दैट द प्रेशर एक्सर्ट बाय अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो प्रेशर जो है वो बढ़ता है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। इट इज नोन दैट प्रेशर एक्सर्ट्स बाय अ लिक्विड इंक्रीज विद दैट एंड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। देखो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम है,
इसलिए जो ये फोर्स लगा रहा है वो थोड़ा कम लग रही है, ठीक है। यहाँ तक प्रेशर और कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप आओगे यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से फोर्स लगाने लग जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा रीजन बायंड फोर्स लगने का। द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द मग इज इक्वल। अब भाई नेट अपवर्ड फोर्स हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। हमने कहा नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, तो उन दो फोर्स को माइनस करके ही तो आएगा, इन फोर्स को माइनस करके तो इफेक्टिव फोर्स मिलेगी ना। तो जो नेट अपवर्ड फोर्स है, जो नेट अपवर्ड फोर्स है, नेट माने रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स है जो मग पे लग रही है, वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉटम। जो अपवर्ड फोर्स लग रही है बॉटम से एंड द डाउनवर्ड फोर्स लग रही है टॉप से। नहीं हुआ क्लियर? आओ ना यार हम बताते हैं। देखो, एक अपवर्ड फोर्स लग रही है बॉटम से, नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, और एक ऊपर से एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। मान लो मैं इस फोर्स को F1 बोलता हूँ, ऊपर वाली फोर्स को F2 बोलता हूँ। F नेट जो मेरा आएगा, F नेट जो मेरा आएगा वो कितना आएगा भाई, F1 माइनस F2 आएगा या नहीं आएगा, F1 माइनस F2 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। तो नेट फोर्स कितनी होगी, F1 माइनस F2। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? क्लियर कर लो, चलते हैं आगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड जो फोर्स लगता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। बियॉन्ड फोर्स जो लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो भाई पहली चीज़ है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपने डाला है पानी में या लिक्विड में, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है। भाई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा ना। एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा जगह ले लेगा। एक ऑब्जेक्ट देखो, ये मेरा कंटेनर है, अगर मैं बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट डालूंगा तो हर जगह से उस पर फोर्स लगेगी, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट डालूंगा तो सिर्फ यहाँ यहाँ उस पर फोर्स लगेगी, है ना। तो जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना ज़्यादा बड़ा होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। भाई क्लियर हो रहा है? क्लियर कर रहे हो ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग बियॉन्ड फोर्स में सबसे पहला फैक्टर है वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम किसका, ऑब्जेक्ट का। जो ऑब्जेक्ट आप डाल रहे हो, आप पानी में या लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट डाल रहे हो उसका वॉल्यूम कितना है। अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम कम होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी। देखो यहाँ मैंने समझा भी रखा है, यहाँ पे मैंने अलग से एक पॉइंट में समझा भी रखा है। द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड। एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, देखो यहाँ पढ़ो, एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेज द अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स इंक्रीजेज। भाई मैंने कहा जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी एक ऑब्जेक्ट की, उस पे लगने वाली बियॉन्ड फोर्स भी बढ़ेगी। एक ऑब्जेक्ट पे जो बियॉन्ड फोर्स लग रही है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये नेचर पे नहीं डिपेंड करता, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट का नेचर है ना। भाई सॉलिड ऑब्जेक्ट का कोई नेचर होगा, ये जो फोर्स लग रही है ये उस नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है भैया। तो वॉल्यूम तो हमें क्लियर हो गया। अगर वॉल्यूम एक ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस पे लगने वाली फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है भाई। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है डिवाइडेड बाय उसका कितना वॉल्यूम है। मैं अगर पानी की बात करूं तो पानी की जो डेंसिटी आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही आती है, ठीक है। यानी कि उसका मास टू वॉल्यूम रेशियो कैसा है, एग्जैक्टली सेम है। जो पानी की डेंसिटी होती है वो नियरली 1 के बराबर ही आती है। यानी कि पानी का जो मास बैठता है और जो वॉल्यूम बैठता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, ठीक है। उसकी भी कुछ यूनिट भी है। अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखोगे तो अलग आएगा, आप किलोग्राम पर लीटर क्यूब में देखोगे तो अलग आएगा। अभी फिलहाल आप ये समझो
ये मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है भाई। अब डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगी, है ना। द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड, ठीक है। एज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑल्सो इंक्रीजेज। भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब उसका मास वगैरह बढ़ा दोगे, वॉल्यूम कम कर दोगे, तो वो जितना फोर्स लगा रही है वो तो बढ़ जाएगा, है ना। तो जो जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ती है, जो बियॉन्ड फोर्स वो लगाती है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है भाई। तो ये था हमारी कहानी बियॉन्सी बियॉन्ड फोर्स की और कॉजेज ऑफ बियॉन्सी की, ठीक है, या फिर कॉजेज ऑफ बियॉन्ड फोर्स की। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, है ना, थोड़ी वीडियो छोटी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी वीडियो में कुछ ना पसंद आया तो कमेंट में बताओ, है ना। और किसी चीज़ पे किसी चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट आप कर सकते हो। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि कीप काम स्टडी और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।